नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गुरु पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम, भारतीय न्याय व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको भी पुलिस की जस्ट जाना पड़े या भविष्य में पड़ सकता है, अगर आपको भी वकील की ज़रूरत पड़ी हो, अगर आप कोर्ट गए हो, आपको न्याय मिला भी है तो उससे आप कितने समाधान हैं, इन सभी का डिटेल्स हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब 1800 शताब्दी में अंग्रेज़ भारत आए व्यापार करने के लिए और उन्होंने यहीं पे अपना डेरा जमा लिया। दोस्तों, अंग्रेज़ जब आए तब उन्होंने भारत की एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, भारतीय न्याय व्यवस्था को बदल डाला और पूरा भारत को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत की एक राजघटना की आवश्यकता थी, तो एक समिति बिठाई गई जिसमें कुल 296 सदस्य थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे। कुल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा एक संविधान ड्राफ्ट तैयार हो गया, जिसमें लगभग 395 अनुच्छेद है, जिसे हम आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इतने कम समय में कैसे निर्माण हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और इतने कम समय में इसे कैसे ड्राफ्ट करना मुमकिन हुआ? दोस्तों, जब इसके बारे में जानने के लिए लोगों ने प्रयत्न किए तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो उसी का कॉपी है जिससे अंग्रेज़ भारत में 1935 में बनाए थे। इस पुस्तक का नाम था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमारे संविधान में वही है जो दूसरों अंग्रेज़ के संविधान में थे, दूसरे यूरोपीय देशों में थे। तो भला इससे भारत का कैसे विकास हो सकता है? ये बनने के लगभग 60 साल बाद ही दोस्तों इसमें कुल 94 संशोधन हुए। और मैं यह आपको कहना चाहता हूँ कि संशोधन सुधार उसी में हो सकता है जिसमें कुछ कमियाँ हो, गलती हो। इसी तरह जब हमारे न्याय व्यवस्था भी चलती है, वो दोस्तों आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल पिनल कोड, इन्हें भी अंग्रेज़ों द्वारा ही गठन किया गया था। तो ये पिनल कोड क्या है, इनके बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं आपको दो घटनाएं बताता हूँ। आप उन दोनों घटना की तुलना करना, अवलोकन करना और आप डिसाइड करना कि क्या सच में तुम जैसे गरीब लोगों को न्याय मिलता भी है या नहीं। दोस्तों, पहली घटना है मुंबई की। मुंबई में एक मकान के सामने एक बड़ा पेड़ था और वो पेड़ मकान के एक दीवार को लगातार परेशान बनता जा रहा था। तो मकान के मालिक ने उसे तोड़ दिया, तो उसके ऊपर दोस्तों मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल तक की सज़ा भी हो गई। दूसरी ओर दोस्तों, दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत में ऐसी कितनी बड़ी सिगरेट कंपनियाँ हैं, बीड़ी की कंपनियाँ हैं, जिनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग लाखों करोड़ों पेड़ दर साल काटे जाते हैं, लेकिन वो आज़ाद घूम रहे हैं। अनेक दूसरी घटनाएं दोस्तों, पाकिस्तानी कुछ एक्टर है जो जंगली प्राणियों के शिकार करते हैं, लेकिन वो भी मर्सिडीज़ बेंज में आज़ादी से घूम रहे हैं। दोस्तों, मेन बात ये है कि वो उन्हें बेल मिला है या कुछ और कानूनी कार्रवाई है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो अब दोनों घटना की तुलना कीजिए, तो क्या आपको लगता है कि ये कानून व्यवस्था ठीक से अपना काम कर रही है? एक दूसरी तरफ है गरीब जो जेल जा रहा है और दूसरी ओर है अमीर जो आज़ादी से घूम रहा है, और उनकी दोनों की अपराध की तुलना की जाए तो भी आपको समझ आ सकता है। इससे दोस्तों ये सिद्ध होता है कि भारत में गरीबों को न्याय नहीं मिलता, न्याय तो सिर्फ खरीदा जा सकता है। गरीबों को तो कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिलती है। तो क्या हम करें? तो इससे पहले भारत में न्याय व्यवस्था नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा विक्रमादित्य का दौर सबसे सुवर्ण दौर और सबसे न्यायिक दौर में से एक जाना जाता है। इसके मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ।
दोस्तों मामला कुछ यूँ था कि 2 माताएं एक बच्चे के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गई। मामला कुछ यूँ था कि दोनों माताएं उस एक बच्चे पर अपना हक बता रही थी। तो राजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि एक समिति गठन किया और वादी प्रतिवादी को अपना मुद्दा मानने के लिए बताया। पहली माता ने बताया कि कैसे वो बच्चा उसका है, दूसरी माता ने भी सिद्ध किया कि कैसे बच्चा उसका है। राजा तो कंफ्यूज हो गया। फिर राजा ने क्या किया कि माताओं को कहा कि मैं इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बराबर काट दूंगा और आप दोनों आधा आधा हिस्सा रख लीजिए। तो जैसे ही राजा ने तलवार उठाया तो उसमें से एक माता ने कहा कि नहीं राजा जी, आप ऐसा मत कीजिए और बच्चा को उसे के पास रखने दीजिए। तो राजा समझ गया और असली माँ को बच्चा सौंप दिया गया। दोस्तों दूसरी घटना छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार करता था उन्हें हाथी के पैर के नीचे या पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंकना, उनके हाथ पांव तोड़ना या उनकी आंखें निकालना, ऐसी दंडा पद्धति होती थी। हाँ, ये तो सच है कि हम राजा विक्रमादित्य हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनका कानून व्यवस्था आज लागू नहीं कर सकते, लेकिन हम इनमें से कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो कुछ समिति गठन करके अच्छा अभ्यास करके इनमें अच्छा सा सुधार बना सकते हैं। जैसे कुछ घटनाओं के लिए, जैसे घरेलू मामला हो उनमें 1 हफ्ते का टाइम तय हो, सामाजिक मामले के लिए महीना, 6 महीने, अगर मामला बड़ा है तो 1 साल, इसके अंदर आपको न्याय मिलना चाहिए। नहीं मिला तो आपको कानूनी कार्रवाई उस कोर्ट के ऊपर पर भी होना चाहिए। दोस्तों ये सुधार कब हो सकता है? हम तुम जैसे लोग, जैसे यूथ है, जब चिंगारी लगती है तो हमें अपना 100% सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कुछ बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था पर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप क्या सुधार इनमें चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम स्टूडेंट ग्रुप जो है कनेक्ट रह सके, ये हमारा संवाद चलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।